प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, मैं ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। इन द फिगर OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट DE। आप देख रहे हैं कि ये जो OB है, OB ये O है आपका, O पॉइंट। OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ देख रहे हैं 90 का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE, ये आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक DE है, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो DB और BE हैं दोनों आपस में इक्वल हैं। गिवन में क्या आएगा, OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE, दिस इंप्लॉइज दैट कि जो DB है that is equal to BE। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। FA परपेंडिकुलर OB, ओके ये देखिए FA इज परपेंडिकुलर टू OB, तो ये बात यहाँ गिवन में आप लिखेंगे कि FA जो है परपेंडिकुलर है OB के, एंड FE इंटरसेक्ट OB एट C। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, यहाँ से यहाँ तक FE, ये OB लाइन को C पर इंटरसेक्ट करती है, ये भी आप लिख दीजिए यहाँ पर। एंड FE इंटरसेक्ट OB एट पॉइंट C, ठीक है। गिवन कंप्लीट हो गया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। आपको प्रूव करना है 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की यहाँ कोई जरूरत है नहीं, और अब हम सीधे आएंगे प्रूफ पर। यहाँ अगर फिगर को आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको दो राइट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक OAF ये छोटा ट्रायंगल, और दूसरा OBD ये बड़ा ट्रायंगल। और इसमें ये एंगल जो मैंने रेड कलर से मार्क करे हैं ये दोनों 90 डिग्री हैं, और इन दोनों ही ट्रायंगल में ये जो ब्लू कलर से मार्क एंगल है ये कॉमन एंगल है। भाई ये जो ब्लू वाला एंगल है ये FOA में भी है, और ये ब्लू एंगल जो है DOB में भी है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल सिमिलरिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो यही हम करने वाले हैं, और हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं। चलिए अब कैसे लिखना है, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, उन दोनों के नाम ले लीजिए आप, OAF एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखिए OBD, ठीक है। OBD में देखिए ये जो रेड वाला एंगल है ना, इसको मैं सपोज यहाँ एंगल 1 नाम दे देता हूँ, और इसको ये रेड वाले को, दूसरे वाला जो रेड है इसको 2। मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोलो दोनों ये रेड एंगल 90-90। फिर मैं लिखूंगा ये जो एंगल ब्लू वाला है इसको मैं 3 नाम दे देता हूं, अगर तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, क्यों, कॉमन है, और ये ऊपर क्या है, ईच 90 डिग्री। तो बच्चों आप देखते हो बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल OAF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OBD के, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो तुम्हें पता है कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को उठाऊंगा और उनको प्रोपोर्शनल शो करूंगा। तो चलो अब मैं क्या लिख सकता हूं इस बात से, OA/OB, OA/OB इज इक्वल टू FA/DB, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी साइड बच गई है उसको भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इक्वल है, ठीक है, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं है, आप कहो तो मैं लिख देता हूँ। तीसरी साइड है मेरी OF/OD, OF/OD। चलो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। मैंने ये बता दिया, देखो तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं फिलहाल एक बार समझा दिया लिख के, इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। मैं इसको कह दे रहा हूँ इक्वेशन 1। अब आगे चलो, अब तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाले, एक ट्रायंगल है तुम्हारा FAC
और दूसरा ट्रायंगल है तुम्हारा EBC। इन दोनों ट्रायंगल को भी तुम सिमिलर कर सकते हो, मैंने पहले ही कलर करके इन्हें मार्क किया हुआ है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे और ये येलो वाले जो दोनों एंगल है दोनों 90 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, FAC एंड ट्रायंगल EBC। ठीक है, यहाँ भी सेम बातें हैं। देखो दो एंगल दिख रहे हैं, एक तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इसकी, यहाँ पर एंगल देखो ये 4 ग्रीन वाला एंगल और 5 इक्वल होगा, ग्रीन वाले एंगल की बात हो रही है अभी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इनको लिख दो यहाँ पर। FAC ट्रायंगल में एंगल 4 और इस ट्रायंगल में एंगल 5 आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और देखो ये येलो वाले एंगल को भी कुछ नाम दे दो, इसको 6 बोल दो और इसको बोल दो 7। एंगल 6 और एंगल 7 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और रीजन बताओ क्या होगा इनका, ईच 90 डिग्री। अब अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो बाई, फिर से जैसे यहां करा था बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, तुमको कोई रिलेशनशिप यहां भी मिलेगा। बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी तुम यहां पर क्या कह सकते हो, देखो अब यही साइड्स यहां पर देखो, एक तो तुम्हारा था FA था ना, FA अपॉन EB इक्वल होगा इसका AC और इसका BC। ठीक है, यानी AC अपॉन BC, मैं यहां लिख रहा हूं AC अपॉन BC इज इक्वल टू होने वाला है भाई इस छोटे ट्रायंगल की साइड AC और इस बड़े ट्रायंगल की साइड BC, ये दोनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और इधर से FA और इधर से EB ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, FA अपॉन क्या है BE। ठीक है, तो ये हमें एक रिलेशनशिप और मिल गया। लेकिन अब यहां ध्यान से देखिए, इस BE की जगह पर आप लिख सकते हो DB। क्यों? क्योंकि यहां आपने देखा है कि जो BE है वो DB के इक्वल है, तो मैं इस BE को रिप्लेस कर दूंगा इससे DB से। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पे कि AC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा FA अपॉन, यहां BE की जगह पर मैं लिख दूंगा देखो DB। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ फिगर से भी आपको दिख रहा था दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तुमको क्या रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ लिखो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप देखते हो इक्वेशन 1 में OA अपॉन OB FA अपॉन DB के बराबर है, और यहां देखते हो AC अपॉन BC जो है वो FA अपॉन DB के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी OA अपॉन OB इक्वल हो जाएगा AC अपॉन BC के। अब जो आपको लाना है, आपको जो प्रूफ करना है 1 अपॉन OA प्लस 1 अपॉन OB इज इक्वल टू 2 अपॉन OC, आप देखिए आपको जो एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे वो OA OB और OC में बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर AC और BC आ रहा है, तो इस AC और BC को हमें हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पर हमें OA OB OC की टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग है। हमें अपने आंसर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस AC और BC को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ये सोचिए, और BC की जगह पर इन टर्म्स ऑफ OA OB एंड OC। तो देखिए जरा ध्यान से फिगर में देखिएगा और मैं इस AC और BC को आपको चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए आपके पास है OA अपॉन OB इज इक्वल टू, अब AC यहां फिगर में देखिए, AC को आप क्या लिख सकते हैं कि आप OC में से OA माइनस कर दीजिए। क्या समझे, अगर ये OC डिस्टेंस में से OA माइनस कर दें तो AC बचेगा। ठीक है ना, तो मैं यही करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं OC, ठीक है, माइनस OA, यानी इसकी जगह पर AC की जगह पर ये लिख दिया। और BC की जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए BC है ना, यहाँ आपको यहाँ भी आपको OA OB OC में ही बनाना है, तो BC को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, OB में से ये पूरी जो साइड है OB में से आप OC माइनस कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे OB माइनस OC। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, OA ब्रैकेट
OB माइनस OC इक्वल्स OB इंटू OC माइनस OA, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसको देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप लिखेंगे OA डॉट OB मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे ये, और माइनस OA का मल्टीप्लाई हो जाएगा OC से इज इक्वल टू OB डॉट OC माइनस OB डॉट OA। अब देखिए क्या हो सकता है, आप देखिए OA OB यहाँ भी है और OA OB यहाँ भी है, इसको आप दोनों माइनस वाली जो ये टर्म है इसको उठा करके लेफ्ट साइड में ले जाइए और इस वाली जो टर्म को उठा करके राइट साइड में भेज दीजिए, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ। देखिए OA डॉट OB पहले से यहाँ पर है और ये OA OB इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा OA डॉट OB, और यहाँ से ये OB OC पहले से यहाँ पर है OB डॉट OC, और ये OA OC राइट साइड में आके प्लस का हो जाएगा OA डॉट OC। अब यहाँ देखिए OA OB दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 2OA डॉट OB इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखिए OC कॉमन आ रहा है आपके पास, तो OC जब कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा OB प्लस OA, बोलिए ठीक है। आपको जो टर्म बनानी है 2/OC चाहिए, तो ये OC जो यहाँ आपको दिख रहा है इस OC को 2 के नीचे डिवाइड में छोड़ दीजिए, और OA OB यहाँ से जो मल्टीप्लाई में है ये इस राइट साइड में डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए 2/OC इज इक्वल टू, इसको सीधा करके लिख लीजिए OA प्लस OB लिख लीजिए, OA प्लस OB और डिवाइड बाई ये OA OB नीचे ले आइए इसके OA डॉट OB, ठीक है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस लौट के आ जाएगी आपकी। बोलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए 2/OC तो बन चुका है आपका, इधर देखिए आप इसको लिखेंगे 2/OC इज इक्वल टू OA अपॉन OA डॉट OB और प्लस OB अपॉन OA डॉट OB। अब आप यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं तो ये देखिए OA और OA आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर OB और OB आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास में जो रिजल्ट आया वो आया 2/OC इज इक्वल टू, यहां से क्या मिला 1/OB और प्लस यहां से क्या मिला 1/, इसको आप ठीक करके लिख लीजिए, जो आपको फॉर्म चाहिए है 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC, तो आप इसको ठीक करके लिख लीजिए। ये जो लाइन है इस लाइन को सीधा करके लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC, यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।